फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का वीडियो है, तो ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःकर्पालीय दबाव की निगरानी पर सटीक परिणाम देने वाली विधि है? क्या करा? सटीक परिणाम देने वाली विधि है। ऑप्शन देख लीजिए। एपी हो गया एपीड्यूरल कैथेटर, बी हो गया इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर, सी हो गया सब और एक नाइट कैथेटर और डी हो गया इंट्रावर्टिब्रल कैथेटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सब और एक नाइट कैथेटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 287, मोतियाबिंद सर्जरी के मरीज को नर्स द्वारा दिए जाने वाला श्रेष्ठ निर्देश कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया सोते समय पलंग का सिर की ओर के छोर को ऊंचा रखें, बी हो गया कमरे का तापमान ठंडा व शुष्क रखें, सी हो गया सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज करें और डी हो गया रात के समय रोज स्टूल शार्पनर लें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। 288, सर्जरी के पश्चात धीरे धीरे मरीज की स्थिति बदलने का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया रक्तचाप में अचानक गिरावट को रोकना, बी हो गया पेशीय चोट से बचाना, सी हो गया श्वसनीय संकट को रोकना और डी हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रक्तचाप में अचानक गिरावट को रोकना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 89, डिजॉक्सिन आईवी मार्ग द्वारा प्रवेश कराई जाती है क्योंकि यह, ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया कोरोनरी धमनियों को फैलाती है, बी हो गया मायोकार्डियम की संकोचन क्षमता को बढ़ाती है, सी हो गया हृदय को विद्युत संचालन को कम करती है और सी दो जमा हो गया है, डी होगा हृदय लय में व्यवधान को कम करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मायोकार्डियम की संकोचन क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए 90 देखिए, किसके अतिरिक्त सभी दृष्टिपटल असमता रेटिनल डिटैचमेंट के चिन्ह व लक्षण है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया आँख में अचानक तेज दर्द, बी हो गया दृष्टि क्षेत्र में प्रकाश की चमक, सी हो गया दृष्टि क्षेत्र में फ्लोटर और डी हो गया आँखों के सामने पर्दा छा जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आँख में अचानक तेज दर्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर देखिए 1091, एक नर्स को जीवी सिंड्रोम में किसके अतिरिक्त सभी लक्षणों के पाए जाने की अपेक्षा रहती है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया हाइपरटोनिया, बी हो गया एरिफ्लेक्सिया, सी हो गया पैराथेसिया और डी हो गया मूत्र धारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटोनिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 1092, शल्य चिकित्सा पश्चात आघात की निगरानी के लिए नर्स द्वारा अवलोकित करने वाला पहला चिन्ह है कौन सा है? ए हो गया नाड़ी दर, बी हो गया नाड़ी दबाव, सी हो गया शारीरिक तापमान और डी हो गया मूत्र की मात्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नाड़ी दर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 93, किस स्थिति में ग्लूकोज के लिए ब्रेकिय दहलीज यानी रीनल थ्रेशोल्ड में कमी आती है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया डायबिटीज मेलाइटिस, बी हो गया इंसुलिनोमा, सी हो गया रीनल ग्लाइकोसूरिया और डी हो गया एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रीनल ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 94,
खाली स्थान में सीरम लाइपेज स्तर बढ़ जाता है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया पेटक रोग, बी हो गया गौचर रोग, सी हो गया तीव्र अग्नाशय शोथ और डी हो गया मधुमेह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तीव्र अग्नाशय शोथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक मरीज गंभीर पीठ दर्द के लिए कोडीन सल्फेट ले रहा है। नर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जर्वेशन की जाती है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया द्रव संतुलन पर निगरानी, बी हो गया मल त्याग पर निगरानी, सी हो गया परिधीय नाड़ी दर पर निगरानी और डी हो गया उच्च रक्तचाप के लिए निगरानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मल त्याग पर निगरानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1096, कार्डियक अरेस्ट के मरीज के लिए तत्काल नर्सिंग कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया O2 थेरेपी शुरू करना, बी हो गया मुंह से मुंह द्वारा सांस, सी हो गया मरीज को वेंटिलेटर पर लेना और डी हो गया डॉक्टर आने तक ऑक्सीजन शुरू नहीं करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंह से मुंह द्वारा सांस। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए 97, कोलिसिस्टोग्राफी की जाती है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया ड्यूoडेनम में रुकावट का पता लगाने के लिए, बी हो गया पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए, सी हो गया आमाशय संबंधी स्थितियों का पता लगाने के लिए और डी हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलिसिस्टोग्राफी का उपयोग होता है पित्ताशय में पथरी पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए 1098, किसकी पहचान हेतु फास्टिंग ब्लड शुगर जांच की जाती है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया रक्त में इंसुलिन की मात्रा, बी हो गया रक्त में शर्करा की मात्रा, सी हो गया मधुमेह की उपस्थिति और डी हो गया मधुमेह के उपचार के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा। ठीक है, चलिए 99 देखिए, सेप्टिसीमिया है क्या है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया रक्त धारा में जीवों का फैलाव, बी हो गया रक्त धारा में जीवाणुओं का प्रवेश व गुणन, सी हो गया रक्त धारा में विषाक्त उत्पादों का फैलाव, डी हो गया मवाद निर्माण की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रक्त धारा में जीवाणुओं का प्रवेश व गुणन। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए 1100, खून की उल्टी कहलाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, एपिस्टेसिस, बी हो गया हीमोटाइटिस, सी हो गया हीमेटोमेसिस और डी हो गया हीमोथोरेक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, खून की उल्टी क्या कहलाती है? हीमेटोमेसिस। ठीक है, चलिए 1101 देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस रोग है क्या चीज का रोग है? त्वचा का, अस्थियों का, मस्तिष्क का और पेशियों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बड़ा में होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस और छोटा में उसको क्या कहते हैं? रिकेटस। ठीक है, चलिए 1102 देखिए, सीरिये थक्के यानी वेनस थ्रोम्बस की सबसे खतरनाक जटिलता है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया सीरा की दीर्घकालीन रुकावट, बी हो गया सीरा में जख्मों का निर्माण और सी हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डी हो गया सीरा में ग्रेन का निर्माण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 1103, बिलीरुबिन के उपापचय एवं पित्त तंत्र से निष्कासन में यकृत की अयोग्यता कहलाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया हीमोलाइटिक पीलिया,
बी हो गया हिपेटोसेलुलर पीलिया, सी हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया, और डी हो गया आनुवांशिक हाइपरबिलिरुबिनीमिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिपेटोसेलुलर पीलिया। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 1104, दाह यानी बर्न का कौन सा प्रकार दर्द रहित होता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया प्रथम श्रेणी, बी हो गया द्वितीय श्रेणी, सी तृतीय, और डी हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? दाह का कौन सा प्रकार दर्द रहित होता है? तो होता है तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 1106, गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाला आघात यानी शॉक है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया डिस्ट्रीब्यूटिक शॉक, बी हो गया सेप्टिक, सी हो गया एनाफाइलेक्टिक, और डी हो गया न्यूरोजेनिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1107, आंखों का बाहर की तरफ निकलना यानी एक्सोप्थाल्मोस किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया मैक्सडेमा, बी हो गया क्रेटिनिज्म, सी हो गया ग्रेव डिजीज, और डी हो गया कुशिंग डिजीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 1108, देखिए शिश्न की अग्र त्वचा यानी प्रीप्यूस की टाइटेनस कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया कार्टिक्स, बी हो गया प्रोस्टेटाइटिस, और सी हो गया फिमोसिस, और डी हो गया बालानाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फिमोसिस। फिमोसिस होता है ना, जिस शिश्न की अग्र त्वचा की संकीर्णता के कारण इसे पीछे की ओर नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग के धन्यवाद।